आंख से पाप का प्रवेश होता है। इसीलिए साधु भगवंतों को साध्वियों से और कन्याओं से, औरतों से, महिलाओं से दूर रहना चाहिए। हंस के बातें नहीं करनी चाहिए, बहुत करीब नहीं बैठना चाहिए, पास में बैठने नहीं देना चाहिए, सीमा से अधिक नहीं मिलना चाहिए, मर्यादाओं के अतिरिक्त बातें नहीं करनी चाहिए, बेवक्त नहीं मिलना चाहिए। इसी प्रकार साध्वियों के पास में भी साधुओं को या श्रावकों को जाना नहीं चाहिए। विहार में भी कभी विहार ग्रुप बना करके भी चलो, तब भी साध्वियों के पास में चलना नहीं होता, बिल्कुल नहीं। और उसमें भी साध्वियां अगर नौजवान हो तो नौजवानों को तो बिल्कुल साध्वियों के परिवेश में भी जाना नहीं होता। विहार में अगर साध्वियां नौजवान हो तो प्रौढ़ लोगों को ही विहार में जाना चाहिए, नौजवानों को जाना ही नहीं चाहिए। न साध्वियों को बोलना चाहिए और न अपने को बोलना चाहिए। यह हमारा काम नहीं है, यह हमारा कर्तव्य नहीं है। वहां ज्ञान चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। हरिभद्र सूरी जी महाराज साहब को याकिनी महत्तरा ने कहा था, हरिभद्र सूरी जी भट्ट थे, बड़े थे, और याकिनी महत्तरा तो दादी की उम्र की थी। हरिभद्र सूरी ने कहा था इसका अर्थ बताओ। तो क्या हम साध्वियों का यह कर्तव्य नहीं कि तुम श्रावकों को या पुरुषों को हम पढ़ाएं या अर्थ बताएं? आपको अगर कुछ जानना है तो हमारे गुरुदेव के पास जाइए, आचार्य भगवंत आपको बताएंगे इसका अर्थ। यह हमारा काम नहीं है। और सुनिए, आइंदा कभी अकेले हमारे उपाश्रय में आप मत आइएगा। तो ठीक है महतरा, नमस्कार, मैं जाता हूं। चुपचाप हरिभद्र भट्ट चले गए गुरु के पास। वहां जाकर के आचार्य श्री ने उनको बोध दिया। दीक्षाली महान 1444 ग्रंथों के आचार्य हरिभद्र सूरी जी महाराज बने। लेकिन उन्होंने ताज जन्म इस उपकारी मां जैसी, दादी जैसी साध्वी जी का हमेशा उपकार माना। हर ग्रंथ में उन्होंने लिखा, मैं याकिनी महत्तरा का सुनु हूं, यानी याकिनी महत्तरा का बेटा हूं, पुत्र हूं, जिसने मुझे ज्ञान दिया, बोध दिया, शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, रास्ता दिया, गुरु के पास भेजा और यहां तक पहुंचाया। हर ग्रंथ में उन्होंने लिखा, मैं उनको नमस्कार करता हूं। इसलिए श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्छ परंपरा में साध्वी जी भगवंत को श्रावक या साधु वंदन नहीं करते, सिर्फ मथे वंदामी बोलना है। 3 प्रकार के वंदन होते हैं, खमाशना देकर के वंदन करना, और एक अहु कायम कायम के साथ में दीर्घ बड़ा वंदन करना, द्वादशावर्त वंदन, और तीसरा मथ एण वंदामी करते हुए वंदन करना। तो हाथ जोड़ने, थोड़ा सा मस्तक झुकाना और वंदन करना। पुराने काल में तो था, आज भी है। आज भी लगभग आधी से अधिक परंपराओं में साध्वियों के प्रवचन में श्रावक नहीं जाते, साधु भी नहीं जाते। श्रावक सामने नहीं बैठते और प्रवचन नहीं सुनते। यह शील की रक्षा का ध्येय है, जोखिम है साध्वियों के साथ। इस प्रकार प्रवचन देते देते उनमें अभिमान का प्रवेश हो सकता है, माया कपट आ सकता है, वे बहुत ताकतवर बन सकती है, फिर कुछ ना कुछ उटपटांग हो सकता है, या फिर पुरुषों के साथ साधुओं के साथ में उनके रिश्ते घनिष्ठ बन सकते हैं। इसीलिए पहले से ही भगवान की आज्ञा रही, 2 साधु साथ में रह सकते हैं, 2 साध्वियां साथ में नहीं रह सकती, 3 साध्वियां, क्योंकि 2 साध्वियां मिलकर के भी माया कर सकती है। स्त्रीत्व है, ये भगवान की आज्ञा है, ये भगवान की बातें हैं निराली, ये दिमाग में उतरेगी नहीं। जिनको भी ऐसा हो कि ये महिला के साथ में अन्याय है, उनसे मैं माफी मांग लेता हूं, मेरे कोई लेना देना नहीं है। आप अकेले रहो, 2 रहो, 3 रहो, कुछ भी करो, शीर्षासन करो, उल्टा करो, सुल्टा करो, साध्वियां जाने या श्राविकाएं जाने, मैं तो मेरी बात कर रहा हूं कि इस प्रकार भगवान ने कहा है। इसलिए किसी को भी गिला शिकवा करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए साध्वी जी महाराज साहब को महत्तरा का पद दिया जाता है या प्रवर्तिनी का दिया जाता है। साध्वी जी महाराज साहब को कोई आचार्य पद नहीं दिया जाता। सुन लेना आप लोग, मैं वापस कहता हूं, कोई कच्चे पोचे महाराज साहब हो तो उनके पास में नव्वाणु करने भी अपने को नहीं जाना चाहिए। अगर आप चौमासा करने जाते हो पालितना, उनके पास तो भी नहीं जाना चाहिए। उपध्यान करने जाते हो तो भी नहीं जाना चाहिए। अगर छोटे महाराज साहब क्रियाएं करवाते हो और वे अपरिपक्व हो तो उपध्यान करने नहीं जाना चाहिए। बड़े महाराज साहब चुपचाप बैठे रहते हो और छोटे महाराज साहब भी कर रहे हो तो नहीं जाना चाहिए। छोटे महाराज साहब भी गीतार्थ हो, नजर का भी संयम हो बराबर, तो ही उपध्यान तप करने वहां जाना चाहिए। वरना इतने दिन का परिचय कभी भी आंखों के टकराने के साथ में जीवन को बर्बादी के मार्ग पर ले जा सकता है। आप पतित हो के नहीं हो, महाराज साहब पतित हो सकते हैं, या महाराज साहब पतित हो के नहीं हो, आपके मन में पतन के विचार आ सकते हैं। चित्त भित्तिम न जिज्जाइम नारी वासु अलंकियो, 10वें कालिक सूत्र में साधु साध्वियों के लिए निर्देश दिया है कि राह पर आप चलते हो और सिनेमा का कोई पोस्टर दीवार पर लगा हो तो साधु का कर्तव्य है कि उसे वो न देखें, नजरें हटा लें। जिस प्रकार तेज 12 बजे के सूर्य के तपते हुए सूर्य पर आपकी नजर जाती है तो नजर एकदम झुक करके चली आती है और नजरों में पानी आ जाता है, आप भ्रमित हो जाते हो एकदम, इतना जोरदार वो तपता हुआ सूर्य आपके आंखों को प्रभावित कर लेता है। उसी प्रकार अगर कहीं
अगर कहीं कोई दीवार पर कोई स्त्री का चित्र बना है, पोस्टर लगा है, उसे भी आप ना देखें। मैं मेरी सगी बहन हूं और उसके पास बैठा हूं, अच्छे से घनिष्ठता पूर्वक बातें कर रहा हूं आधे घंटे घंटे तक। अब आप तो नहीं पहचानते, कोई भी आएगा वो क्या समझेगा कि हम गए थे मार साहब के वहां, मार साहब ने हमारे लिए तो सामने भी नहीं देखा। वो तो बहुत घनिष्ठता पूर्वक एक लड़की से बातें कर रहे थे, घंटे भर तक उनकी बातें चलती रही और आपको पता ही नहीं हो कि मेरी सगी बहन है और समझो 10 साल के बाद में कभी फॉरेन से मुझे मिलने आई है और अभी कभी वापस जा रही है, पता ही नहीं आपको। तब भी भगवान कहते हैं इस प्रकार नहीं बैठना है, भले आपकी बहन है, ये उचित नहीं है। लोग गलत समझ लेंगे, वो लोग गलत समझेंगे तो धर्म की हानि होगी, साधु जीवन की निंदा होगी, बुरा लगेगा, अनर्थ फैलेगा, गलत संदेश जाएगा। कुछ भी हो जाए, रॉन्ग मैसेज नहीं जाना चाहिए। नहीं मिलोगे बहन भाई चलेगा, कोई बात नहीं।